Hi guys, this is Gunjan and welcome to my YouTube channel Miss Mayhem. So, एंटरटेनमेंट हो और ओपिनियंस और ड्रामा ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है राइट। इसलिए यहाँ पे हम करेंगे एंटरटेनमेंट गॉसिप्स इंटरनेट की भर भर के बातें। लेट्स गेट इनटू टुडेज मेहम। सो रिसेंटली आई हैव बीन वॉचिंग लॉकअप का सीज़न 2 और आप सबको भी पता है काफ़ी हाइप में चल रहा है। मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ। ये ओवरऑल लॉकअप का अगर हम फील देखें तो इट्स वेरी मच फ्रेश आई वुड से, क्योंकि उसमें ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, कलेश है, बहुत ज़्यादा कलेश है, ओवर कलेश है ऑनेस्टली। और मतलब एज फैक्टर अगर हम देखें ना कंटेस्टेंट्स का, अगर मैं वेरिएशंस देखो उसमें तो बहुत है। मतलब पर्सनालिटी क्लैशेस देख लो, एज फैक्टर क्लैशेस देख लो, क्लैश नहीं बोलूँगी बट वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। लाइक कुछ बच्चे हैं जो दे आर लिटरली ट्वेंटीज़, दे आर इन देयर ट्वेंटीज़, और कुछ लोग हैं जो लिटरली दे आर इन देयर फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ राइट। दैट्स अ बिग टाइम वेरिएशन। और उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी क्लैशेस है। लाइक कुछ लोगों की पर्सनालिटी एकदम फन बकचोद एंटरटेनमेंट वाली है, और कुछ लोगों की लिटरली इतनी सीरियस है, कुछ इतना ज़्यादा बोल देते हैं, इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि बाप बस अब चुप हो जाओ। और कुछ मौन व्रत धारण करके आए, लिटरली मौन व्रत धारण करके आए। भाई आज कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे, लॉकअप की बात करेंगे मेरे साथ। मैंने आप लोगों के लिए मेरे टॉप 5, अकॉर्डिंग टू मी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स जो मुझे लगता है उनकी मैं बात करने वाली हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ, जो मोस्ट हाइप्ड कंटेस्टेंट है, इज़ नन अनदर आकांक्षा चौधरी। ये आई मक्कार का टैग लेके है। मैंने जितना देखा है उसके अकॉर्डिंग यार ये लड़की बहुत बोल्ड है, ये अपना स्टैंड लेना जानती है। और मैंने इसकी एक फ़न साइड भी देखी थी, क्यूट साइड भी है उसकी, कलेश भी करती है, ऐसा नहीं कि कलेश नहीं करती है। शी इज़ बाय गॉड बता रही हूँ, जितने मैंने एपिसोड्स देखे ना उसके हिसाब से जो वन लाइनर्स मारती है ये, भाई मैं बता रही हूँ मैंने अपने डेली वोकैबलरी में ऐड कर लिए हैं उसके वन लाइनर्स। बस अभी सैवेज रिप्लाईज नहीं रहे, ये डेली वोकैबलरी में आ चुके हैं। हम डेली रोज़मर्रा की भाषा में इनको यूज़ करने लगे, क्योंकि दे आर जस्ट सो गुड। आई मीन वाओ वर्ल्ड, यू डिजर्व एन अपलॉज फॉर दैट। सेकेंड मोस्ट दिखने वाला कंटेस्टेंट आई वुड से, टीआरपी मिल रही है भाई बहुत, इज़ श्रेया कालरा ऑफ कोर्स। मतलब हाउ कैन इट नॉट पॉसिबल। बहुत तो श्रेया कालरा, शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी 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 कलेशी, बहुत ज़्यादा कलेशी है, बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। अगर सिर्फ गेम प्ले देखें उसका तो वो गेम काफ़ी अच्छा खेल रही है। मतलब हाँ, अगर हम सिर्फ गेम प्ले देखें, गेम प्ले और ह्यूमैनिटी को अलग अलग कर दे तो उसका गेम प्ले अच्छा है और ह्यूमैनिटी नीचे लग रही है, क्योंकि जिस तरह से उसने ऐसे सीक्रेट्स दूसरों के यूज़ कर लिए, लोगों को यूज़ कर रही है अपने ऊपर जाते जाने के लिए, दैट्स गेम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी गुड। बट अगर आप रियलिटी शो में आए हो और आप, क्योंकि रियलिटी शो में जाने का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी पूरी पर्सनालिटी दिखाओ। अगर आप अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि अगर हम उसको बाहर देखें, रियलिटी शो के बाहर उसकी पर्सनालिटी काफ़ी और भी है। मतलब उसका सिर्फ एक साइड नहीं है, और भी साइड्स है, ऐसे मैंने देखा है खुद भी और सुना भी है। पता नहीं क्यों ऐसा है, पर वो सिर्फ गेम जीतना ही है, उसे और कुछ मतलब नहीं है, और उसे रियलिटी शो को अब रियलिटी शो नहीं रहा है ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। तो ये थी श्रेया कालरा, इसको बदतमीज़ का टैग मिला है, तो आई थिंक सो ये बदतमीज़ है, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है honestly। हाँ, नेक्स्ट आर थर्ड कंटेस्टेंट हमारा थर्ड कंटेस्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी इज़ राम कपूर जी। राम कपूर सर, वो मतलब काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है आई वुड से। उनकी इंडस्ट्री बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड है। वो रियलिटी शो के मामले में कितना एक्सपीरियंस है आई ऑनेस्टली डोंट नो, बट बाकी एक्सपीरियंस उनका है। वो ऑब्जर्वेंट है काफ़ी, मैंने उनको देखा है। मतलब उन्होंने ना, मैंने एक बार देखा था वो, उन्होंने जब वो फर्स्ट टाइम श्रेया को मिले थे फॉर एग्जांपल, उन्होंने श्रेया का पैटर्न देखा था, उसने उसको इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई किया, वो नहीं हुए, और उन्होंने ऐसे ही कोल्ड रिप्लाई दिया, और वो शी वॉज लाइक ऐसे। आई वुड से
ऑफेंसिव का टैग तो मिला है उन्हें, बट अभी उनकी जितनी जर्नी हुई है, आई डोंट थिंक सो कि अभी इस पर कमेंट कर भी सकते हैं हम, क्योंकि अभी हुआ ही क्या, वो दिखते ही नहीं है इतना ज़्यादा। आई एम सॉरी, माई पर्सनल ओपिनियंस फिर से बोल रही हूँ, कोई बुरा मत मानना। अगर आपके फेवरेट्स है तो इट्स ओके, बट फोर्थ कंटेस्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, द शिल्पा शिंदे। क्यों आई है भाई, ये आई क्यों है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। पता है, मुझे पहले लगता था कि इस शो में श्रेया से ज़्यादा कलेश और कोई नहीं कर सकता, श्रेया और आकांक्षा से ज़्यादा लड़ाई कोई नहीं कर सकता है, उनके आपस में है। लेकिन इंस्टिगेट मैंने देखा है हमेशा श्रेया करती है, वो हमेशा श्रेया करती है पहले, सो उससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद मेरी गलतफहमी को दूर दूर करने कौन आया, द शिल्पा मैडम। ओह माय गॉड, मेरी अकेले की नहीं, सबकी गलतफहमी को दूर करने आई है कि मुझसे ज़्यादा बदतमीज़, मुझसे ज़्यादा कलेशी, मुझसे ज़्यादा एरोगेंट, पता नहीं जो भी है, मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ और इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब भाई वो ओन करती, उसने 10 साल पहले किसी पे ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट का फॉल्स केस कर दिया, भाई सज़ा नहीं मिली। और अभी अगर यही किसी लड़के ने किया होता ना, सराखों के पीछे होता बेचारा आज, बट बेचारा बच गया। और फिर भी उसको ऐसा लगता है कि भाई उसके बाद भी वो डायरेक्टर खुद उसको भीख मांग के बोले क्या, अरे थोड़ा ओन अप कर रहे हो तो ऐसे गिल्ट भी जाना चाहिए ना कि भाई तुमने गलती की है, ऐसे पैसे निकलवाने के लिए, मतलब कुछ भी। औरत समाज का नाम बर्बाद करके रखा है ऐसे लोगों ने, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लिटरली जब भी वो स्क्रीन पे आती है ना, मुझे ऐसे अंदर से कुछ कुछ होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, प्लीज़ चली जाओ, प्लीज़ चली जाओ, प्लीज़ चली जाओ, ऐसा लगता है मुझे। गुस्सा आता है, खून खौलता है, बट इट्स ओके। कमिंग डाउन टू आवर फिफ्थ एंड लास्ट कंटेस्टेंट, दैट इज शिवांगी जोशी। मतलब जब ये आई थी ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मम्मी कसम, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे को लगा था ये बहुत अच्छा खेलेगी, ये पर्सनालिटी दिखाने वाली है अपनी, क्योंकि हमेशा हमने इसको टीवी सीरियल्स और उसमें ही देखा है, ये रिश्ता हो गया, बड़े अच्छे लगते हो गया, सब में इसको उसमें देखा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर देखा है। लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ पे आने के बाद शायद वो और अच्छा खेलेगी, वो दिखाएगी कि मैं कौन हूँ। और जब ऑनेस्टली उसने काम रह के, क्लासी रह के फर्स्ट डे पे स्टैंड लिया था ना, आई थिंक राम कपूर सर के अगेंस्ट उसने अपना स्टैंड रखा था, स्टैंड लिया था, मुझे लगा यार ये तो बहुत सही बंदी है। मतलब काम रह के, क्लासी रह के भी स्टैंड रख रही है यार अपना, दैट वॉज ट्रूली कमेंडेबल। बट उसके बाद लॉकअप के अंदर आके पता नहीं उसको क्या हो गया, उसने भी अपने मुंह पे ताला लगा के चाबी फेंक दी। वो लॉकअप के उसमें दिखाता है ना, समंदर के पीछे, फेंक दी भाई, फेंक दी उसमें। पता नहीं, बोलती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है। देख रही मेरे ऊपर तितली आके बैठी, अरे तितली नहीं दिखानी है इस शो में, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ। ये मेरे आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी टॉप 5 हाइप्ड कंटेस्टेंट्स यही है। कुछ है इसमें से ओवररेटेड, कुछ है इसमें से अंडररेटेड, या फिर कुछ बराबर भी है। वो आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग ही डिसाइड करना कि क्या ये सही है या ये गलत है। मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ, कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगता है वाह, और कहीं कहीं पे लगता है हाँ ये कर लो पहले। मतलब कुछ कुछ एपिसोड इतने अच्छे होते हैं यार, और कुछ कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं कि यार जल्दी, मैं स्किप कर करके देखती हूँ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, कल सुबह पनवेल निकलना है, ऐसे देखती हूँ मैं कुछ एपिसोड्स में। ठीक है, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। और सो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज़, ये काफ़ी अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है और काफ़ी अंडररेटेड भी है, बट जो जब वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और एक टुडेज ट्रेंडिंग टॉपिक करके जो उनको डिस्कशन होता है, आई थिंक वो डिस्कशंस बहुत अच्छे होते हैं। आई तो रियली लाइक दोज डिस्कशंस, क्योंकि यार इसमें ना एज इतना वेरिएशन है और सबके ओपिनियंस आते हैं। बीच में एक आया था कि जो मेल्स और फीमेल्स नहीं होते उनको, मतलब क्या कुछ तो ऐसा था उस पर, जिसमें सूफी ने अपना बहुत अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। रियली 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 लाइक दैट। मतलब वो इमोशनल भी हो गया था थोड़ा, बट जो ये टॉपिक्स आते हैं ये काफ़ी, मैंने किसी को ऐसे बात करते हुए सुना नहीं है इस बारे में, बट आई फील कि ये बहुत मतलब वो एक डिस्कशन का टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब या कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे गिव इट ऑल। देन
एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है मेरे अंदर उसको देख देख के, मैं ऐसे वो हो जाता है, जो है फालतू की हुई लड़ाई। आई नो आप लोग यही बोलोगे कि रियलिटी शोज़ लड़ाइयों के कारण ही फेमस होते हैं, उसमें वही दिखाया जाता है, कलेश ही दिखाया जाता है, बट भाई आराम से भी हो सकता है ये सब। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फोर्स्ड फाइट्स करो। मतलब मैंने बहुत बार श्रेया को देखा है, ऑनेस्टली शिल्पा जी को देखा है, वो बेफालतू का कहीं से भी कुछ भी टॉपिक उठा के लाती है। कहीं बोलती है कि बाहर से ये कर लो, फिर खुद बाहर का टॉपिक लेके आ जाती है। कभी बोलती है तुमने ये बोला, फिर खुद भी यही बोलती है। कभी बोलती है, मतलब फालतू की लड़ाई, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है श्रेया जी और शिल्पा जी आपसे कि आप लड़ाइयाँ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़ाई करने में, लड़ाई के बिना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा फालतू की लड़ाई। बट या ऐसा कहते हैं ना कि दिखने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, रियलिटी शो में या फिर कहीं पे भी फेमस होने के दो तरीके हैं, या तो आप बहुत अच्छे बन जाओ या तो आप बहुत ज़्यादा बुरे बन जाओ। तो आई थिंक ये दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। सो ये था मेरा एक्स्ट्रा टेक, एंड आई होप यू लाइक इट। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप लोग इससे अग्री करते भी हो या नहीं करते हो, और अगर अग्री करते हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। So that's it for today, guys. I will surely meet you in my next one. तब तक के लिए bye.